Hello everyone, welcome to our NVN School podcast. Today we have ADG PIB Mr. Rajendra Chaudhary, who is also Honorable Chairman of NVN Senior Secondary School. Welcome, sir. So, sir, my first question would be: our summer breaks is going on. Students, you know how they spend their summer break. So, what is our school providing to those students? Komal, I think this is one of the most pleasant periods for a student. Whenever the summer break happens, student is excited. मन में एक बड़ी इच्छा रहती है कि एक महीने की छुट्टी मिलेगी, रोज के स्कूल जाने से छुट्टी मिल गई। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये एक महीना ऐसा है जिसमें आप वो सब एक्टिविटीज कर सकते हैं जो नॉर्मल स्कूलिंग में नहीं कर सकते। यानी कि हर वो क्रिएटिव इंटरेस्ट, हर वो चीज जिसमें आपका पैशन है, जो हम नॉर्मल जब स्कूल जाते हैं तो वही एक रूटीन में पूरा दिन पास हो जाता है, सवेरे शाम तक स्कूल में रहे, फिर होमवर्क किया, फिर रिवाइज किया, फिर सो गए। कहीं ना कहीं अपने पैशंस को फॉलो करने का टाइम नहीं मिलता। तो दिस इज द टाइम टू यूटिलाइज दिस समर वेकेशन टू अपस्किल योर क्रिएटिव एबिलिटीज, और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। बट फर्स्ट आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज यू वुड लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन। So I would say many students are passionate about dance, music, watching movies, and I have some kind of info on summer break we are providing to our students. So I will request you to debrief us on एग्जैक्टली this. हम लोग बहुत बड़ी गलती ये कर जाते हैं कि समर वेकेशन का मतलब ज़्यादातर पेरेंट्स ने समझ रखा है कि ये मौका अच्छा है, कहीं बच्चे को घुमाने ले जाओ, क्योंकि उनके लिए भी आसान होता है कि बच्चे की छुट्टियां तो घूमने चले जाओ। एक सबको लगता है कि चलो मामा के यहाँ चले जाएं, नाना के यहाँ चले जाएं, बहुत अच्छा पीरियड लगता है कि मामा नाना के यहाँ घूम आए। लेकिन साथ ही साथ अगर हम 5-6 चीज़ों पे फोकस करें, जैसे मैं यहाँ का बताऊँ, कुसुम मैडम के साथ मेरी डिस्कशन हुई और मैं चाहता था कि हर वो चीज़ जो समाज के लिए अच्छी है वो कहीं ना कहीं हमारे एनवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के थ्रू इम्प्लीमेंट हो। हमने प्लान किया कि एनवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के थ्रू हम अपने गांव के बच्चों को कम से कम 5 से 6 क्रिएटिव एक्टिविटीज में शामिल होने का मौका दें। सबसे पहला है स्पोर्ट्स। आज की तारीख में सब पेरेंट्स की एक शिकायत है, मेरा बच्चा फोन पे बहुत बैठा रहता है। कभी आप सोचिए कि बच्चे के पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्या है। मैं अपने शहर के पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा कि आपके सेक्टर्स में कितने प्लेग्राउंड्स हैं। इनफैक्ट मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बच्चे सवेरे पार्क में खेल रहे होते हैं और जो हमारे जैसे 50+ वाले लोग हैं उनको भगा देते हैं वहां से कि नहीं पार्क में नहीं खेलना। अरे बच्चा कहाँ खेलेगा भाई, प्लेग्राउंड तो हमने सब छीन लिया उनसे। तो कम से कम यहाँ पर मेरे भिड़ुकी गांव में अगर हमारे पास एक ऑडिटोरियम है, एक बड़ा ऑडिटोरियम हमने बनाया, स्कूल ने बनाया कुसुम मैडम की मेहनत से और हमारे पेरेंट्स की सपोर्ट से, तो उस ऑडिटोरियम का फायदा उठाइए ना। ये बच्चे के लिए बेहतरीन समय है कि सवेरे आए, 7 से लेकर 9 बजे तक बैडमिंटन खेले, टेबल टेनिस खेले, चेस खेले, कैरम खेले, बाहर इतना अच्छा लॉन है उसमें फुटबॉल खेले। तो ये सारी एक्टिविटीज करने का इट इज़ अ वंडरफुल टाइम। दूसरा आपने खुद मेंशन किया कोमल की डांस क्लास, म्यूजिक क्लासेस। हमने एक और इनिशिएटिव लिया, अगेन थैंक्स टू कुसुम मैम, बिकॉज आई कैन ओनली गाइड हर, शी इज द वन हु हैज टू डू द थिंग्स। म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, ये आपके क्रिएटिव टैलेंट को बढ़ाते हैं। और आने वाले टाइम में मैं अपने पेरेंट्स को फिर एडवाइस करूंगा कि जैसे जैसे ये एआई सुपर टूल आपके सारे कामों को आसान बनाता चला जाएगा। आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहें, जो प्रेजेंटेशन मेरे टाइम में 2 दिन में बनती थी, आज आप इसको 2 घंटे में बना लेते हैं, और आने वाले टाइम में आप 5 साल के बाद इसको 20 मिनट में बना लेंगे। तो ये जो टाइम बच रहा है ये किस में यूटिलाइज होना चाहिए? क्रिएटिव एक्टिविटीज में, क्योंकि क्रिएटिव एक्टिविटीज के जरिए आप अपने ब्रेन को फ्रेश रखेंगे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमने अपने समर एक्टिविटीज के जरिए हम कर सकते हैं कि बच्चों को फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स कराएं। यू टेल मी व्हाट हैव बीन योर फेवरेट मूवीज? One of the recent one, Michael movie, biopic of Michael Jackson. बायोपिक, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा बायोपिक ऑफ माइकल, उसमें आप ध्यान से देखिए कि बचपन में उसके फादर उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि वो बचपन से ही उस बच्चे को तैयार करते हैं, एंड ही टर्न्स आउट टू बी द बिगेस्ट सुपरस्टार वर्ल्ड हैज एवर सीन। तो आप उस मूवी से कुछ सीखते हैं। आप सीखते हो कि अगर पैशन है, आपने देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे माइकल कहता है इट इज टाइम फॉर मी टू मूव टू माई डायरेक्शन। Yeah. वो मूवी से आप इंस्पायर होते हैं। इसी तरह से अगर आप भाग मिल्खा भाग की स्टोरी देखते हैं, या दंगल, खासतौर से मेरे गांव के एरिया के लिए दंगल जैसी मूवी एक बेहतरीन इंस्पिरेशनल मूवी है। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे यहाँ पर कम से कम 5-6 ऐसी इंस्पिरेशनल मूवीज देखें और कुछ साइंस बेस्ड मूवीज सोचें, जैसे टाइम ट्रेवल को लेकर इंटरस्टेलर, या
मार्स पे जाता है, मार्शियंस, कैसे आप सर्वाइव करते हैं अपने बायोलॉजिकल कंसेप्ट को यूज करके, अपने फिजिक्स को यूज करके, अपने मैथमेटिक्स को यूज करके। तो बच्चों को अंदाजा होता है कि जो कुछ मैं फिजिक्स में कर रहा हूँ, मैथ्स में कर रहा हूँ, इससे रट्टाफिकेशन नहीं है। दिस इज द वे नेचर वर्क्स, द एंटायर वर्ल्ड वर्क्स ऑन दैट साइंस। और जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं अक्सर अपने बच्चों को ये भी देता हूँ कि टर्मिनेटर 2 मेरे टाइम की, लाइक व्हेन आई वाज योर एज, टर्मिनेटर वाज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, टर्मिनेटर पार्ट 2। आज जब मैं इस फिल्म को उस समय के हिसाब से सोचता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हमारे जो ब्रिटिशर्स थे या जो कैमरून जैसे फिल्म मेकर्स थे, वो समय से कितना आगे सोच रहे थे। वो आपको 1980s के एरा में 2030s में होने वाली घटनाओं के बारे में दिखा रहे थे कि मशीन्स होंगी, एआई टूल्स होंगे, स्कैनिंग होगी, ड्राइवरलेस कार्स होंगी, मशीन्स आपस में लड़ेंगी, न्यूक्लियर वॉर की संभावना है, ये मशीन्स कंट्रोल कर सकती हैं। Today we see the same thing, which means movies can teach us a lot. So one of the things that we can do as part of the summer activities is a film appreciation course. और इस film appreciation course में dear students, आप फिल्म देखेंगे, फिर आप उसके ऊपर एक पॉडकास्ट करेंगे उस फिल्म का रिव्यू करते हुए, और टॉप 3 पॉडकास्ट को एनवीएन स्कूल की तरफ से हम आपको कुछ गिफ्ट भी देंगे। सो दिस कुड बी वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज दैट स्टूडेंट्स कैन डू। और कोई एक्टिविटी? बुक रीडिंग। Yes. आपने लास्ट किताब अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा कौन सी पढ़ी थी? नहीं पढ़ी होगी। No, I actually did. Tell me which particular book you read. How Money Works. How Money Works. Good. In your age, you should be reading a book like that because you should be inspired to earn money. ऐसे ही हमारे स्टूडेंट्स को जो 7th, 8th, 9th में हैं, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू कम हियर ड्यूरिंग द समर वेकेशन। लाइब्रेरी में बैठें, अपनी कुछ फेवरेट 3, 4, 5 किताबें पढ़ें टेक्स्ट बुक के अलावा, क्योंकि किताबें आपका दर्पण है दुनिया को नए सिरे से देखने का, आपकी इमेजिनेशन को बड़ा करने का, आपके विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाने का। और फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगा, आप अगर बुक रीडिंग करते हैं तो उसमें भी मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कंटेस्ट रखूंगा। आप एक बुक रिव्यू करेंगे और बुक रिव्यू में जो टॉप 3 बुक रिव्यूज होंगे उनको एनवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ में कुछ प्राइजेस मिलेंगे। तो टू एंड इट ऑल, डियर पेरेंट्स, चाहे आप एनवीएन स्कूल से संबंधित हैं, चाहे आप मेरे गांव के बच्चे हैं, चाहे मेरे आसपास के 30-32 गांवों से स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, उन गांवों से हैं, मैं आप सबका स्वागत करूंगा एनवीएन स्पेशल समर कैंप में, जिसमें आपके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होंगी, बुक रीडिंग सेशंस होंगे, फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स होगा, आपको कुछ इंस्पिरेशनल मूवीज दिखाई जा सकती हैं, और आपकी कोई भी एक्टिविटीज, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें आप शामिल हो सकते हो। सो लेट अस convert this summer vacation into a wonderful piece of learning and adding to your skills, and not just wasting your time on this. This can be a wonderful equipment to learn, but this can be a very dangerous equipment to lose your time, lose your skills. आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका सॉल्यूशन आपके पास है, बट मैं सॉल्यूशन आपको ये दे रहा हूँ कि इसको छोड़ो, समर कैंप को ज्वाइन करो और कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज को लर्न करो। Bye guys, see you soon. Okay, welcome to all our parents and looking forward to you coming for our summer camp. So sir, आज आपसे बात करके मुझे बहुत कुछ पता चला समर कैंप के बारे में, and I will be definitely be there. And I hope कि बाकी बच्चे भी इंस्पायर होंगे इन सब चीज़ों से कि तुम अपना टाइम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, और एनवीएन स्कूल तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। So you are welcome to our summer camp. So I hope I will see you there. Bye.